जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकादमी पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मित्र जानते हैं आप लोग की डेली करंट अफेयर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। प्रतिदिन सुबह 5 या 6:30 बजे तक आपको वीडियो मिल जाती है करंट अफेयर की। तो उसी क्रम में आज फिर मैं 5 बजे उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है बच्चा, तो हम लोग एक बेहतरीन करंट अफेयर का बहुत ही चुनिंदा प्रश्नों के साथ सेशन लेके चलते हैं। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करवाइए बच्चा। और माता रानी हमेशा आप लोगों पे आशीर्वाद बनाए रखें। और कल दशहरा की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग अच्छे से और सौहार्दपूर्वक दशहरे की छुट्टी का आनंद उठाएं। और ध्यान ये रहे कि आपका लक्ष्य ऊंचा है। आप क्या हैं? माझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही वाली संकल्पना लेके चलना है बच्चा। ठीक है मित्र, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए बच्चा। 10 से 15 मिनट में इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ आप जल्दी नहीं कहीं मिलेगा आपको। और वह बेहतरीन कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। और देखिए, इस छुट्टी में भी लगातार आप लोगों के लिए मैं, चाहे वो किसी और सब्जेक्ट का हो चाहे इस सब्जेक्ट का हो, वो सारी सब्जेक्टों की जो भी चलती हैं इस यूट्यूब पे, वो सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित तरीके से मिल रही हैं। हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं, हमारे लिए एक ही दिमाग में टारगेट है कि हमें अपने बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों और कंटेंट को बना के उनके सामने रिप्रेजेंट करना है। तो आइए बच्चा, उसी जुनून के साथ आप भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए। आइए बच्चा, चलते हैं आगे। देखिए पहला क्या है, एलेन। देखिए एलेन एस्पेक्ट, क्या बच्चा? एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा बच्चा आगामी परीक्षाओं के लिए। और एंटोन लीजिंगर को, कौन बच्चा? एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटोन लीजिंगर को संयुक्त रूप से, देखिए इन लोग को संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया बच्चा? आप लोग बताइए। कल मेडिसिन का या फिजियो का मैंने बताया था। आप बताइए कि मेडिसिन का किसको मिला है? बताइए, आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। दिया गया नोबेल पुरस्कार, दिया गया। यह किसके लिए दिया गया? तो उलझे हुए फोटानों को सुलझाने के लिए और क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चा दिया गया है यह। ठीक है मित्र, और आप लोग जानते हैं क्या बच्चा? जानते हैं आप लोग, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड, लग रहा है वीडियो ब्लिंक कर रहा है, थोड़ा सा देख लें। चलिए बच्चा, आइए, ठीक है, अब ठीक है। ठीक है मित्र, तो एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटोन लीजिंगर को किसके लिए? फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसमें इन्होंने उलझे हुए फोटानों की खोज करने के लिए या उसको समझने के लिए थ्योरी दिया और एक क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस को बताया। ठीक है मित्र, और मैंने पूछा तो स्टावे वाम्बे को दिया गया कल मेडिसिन के लिए। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। 2022 के 36वें राष्ट्रीय खेलों में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन, ठीक है, अभी जो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन हुआ था, चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी इन्होंने क्या किया था? चैंपियनशिप को जीता था। उसमें भी स्वर्ण पदक इनका था। अंतिम पंघाल, यह नाम है, एक महिला है, उनका नाम है अंतिम पंघाल, ने महिलाओं की 53 केजी कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। ध्यान रहे, जो 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है बच्चा? गुजरात में किया जा रहा है साथी, यह बात ध्यान रहे। आगे आते हैं। देखिए गेल इंडिया ने, दिख रहा है ना बच्चा? दिख रहा है मित्र? गेल इंडिया ने संदीप कुमार को, किसने? गेल इंडिया ने संदीप कुमार गुप्ता को अपने नए अध्यक्ष के रूप में क्या किया है? नियुक्त किया है। नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। आपको बता दें, क्या बच्चा? आपको बता दें कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है बच्चा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है वह अगस्त 1984 को की गई थी। क्या मित्र?
1984 को हुई थी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको? इसकी स्थापना 1984 को हुई थी अगस्त में। आगे आते हैं, पेयू, यह एक ऐप कंपनी है, जैसे पेटीएम है, फ़ोन पे है, वैसे ये पेयू पेमेंट है, यह विदेश की है। तो पेयू पेमेंट की मूल कंपनी जो कि नीदरलैंड में स्थित है, उसका नाम है बच्चा प्रोसेस एनवी। क्या? प्रोसेस एनवी ने भारतीय भुगतान एग्रीगेटर, क्या बच्चा? भारतीय भुगतान एग्रीगेटर कौन? बिलडेस्क के साथ अधिग्रहण के समझौते को, शर्तों को क्या पूरा ना कर पाने वजह से क्या कर दिया? रद्द कर दिया। तो आप एक बात पूछेगा, कैसे एग्जाम में पूछेगा, वह कौन सी कंपनी, भारतीय कंपनी थी जिसने अपनी शर्तों को पूरा ना करने के कारण जो स्विट्जरलैंड की कंपनी थी उसके साथ, नीदरलैंड की कंपनी के साथ समझौता इसका रद्द कर दिया गया। तो वह कौन सी कंपनी थी? पेयू पेमेंट, और प्रोसेस एनवी उसके प्रोडक्शन कंपनी का नाम ऐसा थी। ठीक है, ठीक है मित्र, इतना बताइए आप बताइए, कोई दिक्कत है इतने पे? कोई दिक्कत नहीं है। वो लैपटॉप में ना थोड़ी सी ब्लिंकिंग आ रही है बच्चा, तो बार बार मुझे देखना पड़ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका वीडियो भी वो दिक्कत कर रहा है। आगे आइए, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, देखिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कौन? सुजॉय लाल थाओसेन। कौन बच्चा? सुजॉय लाल थाओसेन को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार क्या किया गया? इन्होंने संभाल लिया है। ठीक है, और आपको हाल ही में पता रहे कि आईटीबीपी के भी नए क्या हैं? नए महानिदेशक के रूप में अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ठीक है साथी, आगे आते हैं, अंकटाड। देखिए अंकटाड के रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.2% से घटाकर कितना? 5.2% रहने का अनुमान लगाया है। यह किसने लगाया है? अंकटाड ने लगाया है। ठीक है मित्र, ये बार बार क्या दिक्कत आ रही है भाई, देखिए जरा। एक सेकंड बच्चा, थोड़ा सा देख लें, बार बार दिक्कत आ रही है ब्लिंकिंग की। आप लोगों को वीडियो सही नहीं दिखेगा ना? आइए, ठीक है, अब ठीक हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि अब नहीं दिखेगा। माफ़ी चाहते हो बच्चा इतने इंटरप्शन के लिए। ठीक है, अच्छा, और मैं बता दूं आपको, जो सीआरपीएफ की स्थापना थी यह 1939 में किया गया है, और जो आईटीबीपी है इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में किया गया है। ये भी नोट कर लीजिएगा। आइए अब अंकटाड पे चलते हैं। तो अंकटाड के रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो कि 8.2 से घटकर 5.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा। अंकटाड का पूरा नाम क्या है मित्र? देखिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हाँ बच्चा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। और जान लीजिए, इसकी स्थापना जो है यह 1964 ईस्वी में होती है। 1964 ईस्वी में होती है, और इसका हेड क्वार्टर जो है साथी, वह हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, और इनकी महासचिव जो है, ये भी ध्यान रखिए, पूछ देता है अंकटाड की महासचिव कौन है। तो जो इनकी महासचिव हैं, क्या जो इनकी महासचिव हैं वह हैं रेबेका
रेबेका ग्रीनस्पैन। कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन, ध्यान रहे, ग्रीनस्पैन, रेबेका ग्रीनस्पैन उनकी महासचिव हैं। किसकी? अंकटाड की। इसकी स्थापना 1964 में, हेडक्वार्टर जेनेवा में। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आगे आइए, देखिए सबका एकदम विधिवत तरीके से अब जानते आ रहे हैं। ठीक है मित्र, ठीक है साथी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार को पेरिस में आयोजित अपने वार्षिक सम्मेलन के दौरान इनको क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया। क्या? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया, जो कि पेरिस में एक बैठक में शरीक होने गए थे और वहीं पे वहाँ पे उस सभा ने क्या किया? निर्णय लिया। तो आइए इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो के बारे में, किसके बारे में? इसरो के बारे में। इसकी स्थापना साथी 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के द्वारा की जाती है। विक्रम साराभाई। और ये जानते हैं इसका हेडक्वार्टर, इधर लिख देता हूँ, इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। ठीक है, क्लियर है? और ठीक है, और इसके जो इस समय क्या बोलते हैं, वो अध्यक्ष जो है वह कौन है? एस सोमनाथ। ये याद रहेगा ना कि लिख दो। अध्यक्ष जो है, इसके अध्यक्ष जो है कौन है? एस सोमनाथ, एस सोमनाथ। ठीक है, यह जनवरी 2022 से पदभार लिए हैं। ठीक है, आगे आते हैं मित्र। प्रख्यात वकील ललित भसीन को इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले यह इसी के इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के क्या थे? सीईओ थे, सीईओ थे, ये भी ध्यान रहे। आगे आते हैं। लेखक डॉक्टर माधव हाडा, डॉक्टर माधव हाडा को उनकी 2015 में इन्होंने क्या किया था? साहित्य आलोचना में एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था पंचरंग चोला पहर सखी रे। क्या मित्र? पंचरंग चोला पहर सखी रे के लिए इनको 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिए, 32वें बिहारी पुरस्कार से क्या किया गया? इनको सम्मानित किया गया। आपसे पूछ देगा कि 32वें बिहारी पुरस्कार से साहित्य आलोचना के क्षेत्र में किसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर माधव हाडा को। ठीक है, आगे चलते हैं मित्र। देखिए, तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण में 4% से आरक्षण को बढ़ाकर कितना कर दिया? 10% आरक्षण करने को कर दिया है। मतलब अब 10% प्रत्येक नौकरियों में क्या करेगा? अनुसूचित जनजातियों को अब 4% नहीं, जो पहले था 4%, अब कितना हो गया? 10%। और तेलंगाना की राजधानी आप लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी अक्षय ऊर्जा पहल, ध्यान दीजिए, कौन सी पहल के तहत? उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्षय ऊर्जा पहल के तहत राज्य में सरकारी, ध्यान दीजिए, सरकारी, अर्ध सरकारी भवनों एवं कार्यालयों पर सौर छत परियोजना, ध्यान दीजिए, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। सौर छत परियोजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की है। तो सौर छत परियोजना विकसित करने का क्या किया? निर्णय लिया है मित्र। क्या किया है? निर्णय लिया है। देखिए, ये रहे आपके बेहतरीन क्वेश्चंस, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। इसमें कोई दिक्कत परेशानी, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कंटेंट दिया जा रहा है साथी, और इस मेहनत को आपको ही सफल बनाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। देखिए, सभी छुट्टी मना रहे हैं और हम लोग आपके लिए दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं।
जितना हमारे पास संसाधन है, जितना शिक्षक अवेलेबल है, हर तरीके से आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। इस पेट की आपको बता दूं, आपके लिए आज नवरात्रि पे एक खुशखबरी दे देता हूं कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर लगभग मान लीजिए कि 7 तारीख को या 8 तारीख को सुबह में लगभग 11 बजे आपको लगभग 300 से 400 पूरे 1 साल का करंट अफेयर के बेहतरीन चुनिंदा प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे सीरीज के द्वारा। ठीक है मित्र, तो चलिए माता रानी आप पे कृपा बना रहे हैं और आपको सबको नवरात्रि और दशहरा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस माता रानी से यही विनती है कि आप लोग जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं उस क्षेत्र में वो आपको सफल बनाएं। तो जय हिंद दोस्तों, जय जय काव्य अकेडमी।